दैनिक स्टेट समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि अगर मेहनत की हो तो रंग जरूर लाती है, और जब मेहनत रंग लाती है तो मेहनत करने वाले को भी गर्व होता है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाल ही में 10th और 12th क्लास के बच्चों के जो रिजल्ट आए हैं उसमें जिन बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी उन्होंने अच्छे अंक लिए हैं और अपने स्कूल, अपने परिवार, अपने गांव का नाम जो रोशन किया है। और वही चीज़ आज आपको मैं दिखाने के लिए इस वक्त मैं न्यू लाइट हायर सेकेंडरी स्कूल शाह बलौर में हूं, जहां के बच्चों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है और काफ़ी अच्छे अंक लेकर जो स्कूल का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, साथ में ही अध्यापकों का और अपने गांव का भी नाम रोशन किया है। मेरे साथ आप देख सकते हैं जो इस स्कूल के जो बच्चे हैं जो 10th और 12th कक्षा में पढ़ते थे और काफ़ी अच्छे अंक लेकर जो इन्होंने अपना नाम रोशन किया है और अपनी मेहनत में जो रंग लाई है उसकी खुशी आज आप वीडियो में साफ देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने मनाई है। लेकिन स्कूल के एक छात्र है जिसको हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि स्कूल की तरफ से किस तरह से जो मेहनत इनको करवाई गई थी। तो बच्चे, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और कौन सी क्लास में आप अभी पढ़ते हो? मेरा नाम मानसी देवी है और मैं 10th कक्षा में अभी जो हूँ मैं पास हुई हूँ। कितने नंबर आपके आए हैं? मेरे नंबर आए हैं 456 आउट ऑफ 500। लेकिन किस तरह की मेहनत स्कूल की तरफ से करवाई गई, कितनी मेहनत आपको खुद करनी पड़ी और कितना बड़ा योगदान आपके टीचर्स का और पेरेंट्स का रहा? मैं सबसे पहले अपने टीचर्स के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया, सारे मेरे डाउट्स क्लियर किए। और मैं अपने पेरेंट्स की भी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे स्कूल में डाला। सबसे ज़्यादा मैं आयशा मैम की थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा, वो सबको बताते हैं कि अगर आप अपने बुक्स को अपना फ्रेंड्स बना लोगे तो आपको किसी के सामने भी जो है झुकना जो है वो नहीं पड़ेगा। मैं बहुत सारा थैंकफुल करती हूँ अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने कि मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। प्रिंसिपल सर का, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। प्रिंसिपल मैम ने हमेशा समझाते हैं कि पढ़ाई में अपना मन लगाओ, इसलिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। लेकिन अगर एक बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर आपको देखा जाए तो एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका लग रहे हो, तो जब ये धमाका रिजल्ट आने के बाद हुआ, किस तरह का माहौल था आपका, किस तरह की खुशी थी आपके परिवार में और आपके स्कूल में? मतलब मेरे को बहुत खुशी थी, मेरे पेरेंट्स को भी काफ़ी खुशी थी। आगे जाकर क्या बनना चाहोगे? आगे जाके मैं इंजीनियरिंग करना चाहूँगी। और अब मेरे साथ इस स्कूल के जो प्रिंसिपल मैडम हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना। मैम, जिस तरह से आपके बच्चों ने बेहतर अंक लिए हैं 10th क्लास में और 12th क्लास में, तो स्कूल की तरफ से किस तरह की मेहनत करवाई जाती है? सर, मैं न्यू लाइट हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल मैम हूँ। मेरा जब तक अपना सोचना है वो ये है कि बच्चों को अपने किताबों के साथ जुड़े रहने के लिए उन्हें बचपन से ही ये चीज़ समझाई जाए, तभी आगे जाके बच्चे ये इस तरह के मार्क्स जो हैं स्कोर कर सकते हैं। बच्चों को लगन होनी चाहिए पढ़ने के लिए। तो हम दे के हम 8th से बच्चों को ज़्यादा फोकस देना शुरू कर देते हैं। 5th तक तो उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, जब उनका अच्छा बेस बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम जो 8th से बच्चों को ना पूरा फोकस करते हैं कि इस बच्चे के आगे जाके एक अच्छा स्कोर करे, एक अच्छा टारगेट हासिल करे या किसी अच्छी पोजीशन में जाने के लिए ये अपने आप को तैयार करे। ना कि ये 10th या 12th में, ये बच्चे जो मेरे हैं ये 8th से ही शुरू हो जाती हैं। जब 8th की बोर्ड क्लासेस आती हैं तो बच्चे कंपटीशन में आना तब से शुरू हो जाती हैं। तो मैं आगे भी अब भी बच्चों को इसी तरीके से मोटिवेट करती रहूँगी। हमेशा मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि पढ़ने की तरफ ध्यान दो। बाकी दुनिया में सारी चीज़ें हमें मिलें या ना मिलें, एक शिक्षा एक ऐसी है, एक लिमिट से ही, एक टाइम ऑफ पीरियड जो हमारी एज का होता है उसमें हम हासिल कर जाएं तो कर जाएं। उसके बाद आदमी चाहकर भी ऐसी शिक्षा या कहीं टॉप पर पहुंचना, जहाँ किसी अच्छे क्रेडिट पर जाके हमने मतलब कि बाहर निकलना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं बच्चों को दिन रात लगा के मेहनत करवाने वाली बात होती है। बच्चों को 24 घंटे मोटिवेशन लेक्चर देते रहना पड़ता है कि बच्चों आप पढ़ोगे तो तभी आगे जाओगे। बाकी सिलेबस या कंसेप्ट क्लियर बच्चे
मतलब कि नेट से भी करते रहते हैं, टीचर से भी करते रहते हैं। हम तो स्कूल में ज़्यादा तो हम फ़ोन तो यूज़ करने नहीं देते हैं बच्चों को, ऑलमोस्ट हम फ़ोन के लिए बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। पर फिर भी जैसे लॉकडाउन के दौरान ये चीज़ थोड़ी शुरू हो गई थी तो बच्चे ये थोड़ा यूज़ करना शुरू कर लिया हुआ है। बट ऐसे ये बच्चे स्कूल पर डिपेंड हैं, हम ट्यूशन्स को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि अगर बच्चा स्कूल से कंसेप्ट क्लियर करके जाए, घर में रिवाइज़ करे, जो थोड़े बहुत डाउट हों वो टीचर से फिर आके क्लियर करे, तो ऑलमोस्ट बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं। मेरे स्कूल के बच्चे अक्सर इसी तरीके से ही पढ़े हैं। और लास्ट टाइम मेरे स्कूल से 96% लड़की थी मोरगढ़ से नाफिया चौधरी, उसने भी बहुत अच्छा स्कोर किया था। और बड़ा ऐसे ही तकरीबन हर साल मेरे 100% रिज़ल्ट 8th 10th 12th में आते रहे हैं, और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे भी ज़्यादा कोशिश है कि बच्चे पोजीशन को भी टारगेट लेके हासिल करें। और नेक्स्ट ईयर हम चाहते हैं कि मेरे ही स्कूल की सबसे ज़्यादा पोजीशन जो है निकलें। मैं आगे जो है बच्चों को इस तरीके से इनकी तैयारी करवा रही हूँ, इस तरीके पर इन पर टाइम की कोई लिमिट नहीं है कि ये बच्चे मेरे पास 6 घंटे पढ़ने के बजाय 8 घंटे भी बैठना अच्छा पसंद करें, हम इनके लिए बैठें, 10 घंटे भी बैठना ये पसंद करें, हम शाम तक इनके लिए बैठें। और आगे मैं यही चाहती हूँ कि अपने में आने वाली जो क्लासेस हैं इनके लिए मैंने पोजीशन का टारगेट रखा हुआ है, और मैं इससे भी ज़्यादा मेहनत करवाऊँगी कि जो इस टाइम करवाई है इससे भी ज़्यादा आगे नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए हमारी तैयारी है। और हम अपने स्कूल को बार बार इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास बच्चों को भेजिए, हम अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हर तरह की अवेयरनेस दी जाती है, मोटिवेशन लेक्चर इन बच्चों के लिए दिए जाते हैं, पढ़ाई के ज़्यादा और कुछ है ही नहीं है। आज के युग में देखा जाए जो बच्चा पढ़ा लिखा है वो ऐसा कलम की जो मार है वो तलवार से अधिक गहरी होती है। बस इसी के साथ ही मैं अपना ये बंद करते हुए थैंक यू। ये स्कूल की प्रिंसिपल मैडम की काफ़ी अच्छे विचार हैं, कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बातें भी कही हैं कि अगर बच्चों को मेहनत करवाई जाए, जितनी मेहनत बच्चों को करवानी पड़े, ये अपनी स्कूल की तरफ से और अपनी तरफ से भी प्रयास करेंगे। मेरे साथ 12th क्लास की भी एक छात्रा है, हम इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे इनका क्या कहना है जिस तरह से इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है। गुड़िया, आपका नाम और किस तरह का स्कूल का जो वातावरण था, किस तरह से मेहनत करवाई गई और किसको अपना श्रेय आप देना चाहते हैं, स्कूल के अध्यापकों को, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, या फिर अपने पेरेंट्स को? मेरा नाम अनामिका देवी है। मेरे 461 मार्क्स आए आउट ऑफ 500। मेरे को मेरे टीचरों ने बहुत सपोर्ट किया, प्रिंसिपल सर ने बहुत सपोर्ट किया, प्रिंसिपल मैम ने बहुत सपोर्ट, मैं इनके बहुत थैंकफुल हूँ। और मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ठीक है, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जिस तरह से क्या होता है जब छुट्टी हो जाती है तो आप घर चले जाते हो, जब आप अपनी स्टडी शुरू करते हो तो कई बार कुछ समय नहीं आता है, कोई लेसन आपको समझ नहीं आता है, तो स्कूल की तरफ से किस तरह को आपको मोटिवेट किया जाता था? क्या उस समय भी ऑनलाइन क्लासेस पे आपका ध्यान दिया जाता था, या फ़ोन पर अगर आप किसी टीचर्स को कोई सवाल पूछते थे तो तब भी आपको सपोर्ट मिलता था? हाँ, जब मैं घर जाती थी स्कूल से तो मेरे को कोई डाउट आए तो मैं अपने टीचरों को पूछती थी कि वो हम मुझे ऑनलाइन भी बहुत अच्छा सा पढ़ाते थे। तो कोई भी डाउट हो, जैसे सभी टीचर, सोनिका मैम हो गई, रेनू मैम, सारे अच्छा पढ़ाते थे। थैंक यू। अब मेरे साथ स्कूल के चेयरमैन हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है जो बच्चों ने मुकाम हासिल किया है और कितनी मेहनत इनकी तरफ से भी करवानी पड़ी और किस तरह से ये तैयारी जो अपने बच्चों को करवाते हैं एग्ज़ाम के लिए। सर, जिस तरह से आपके बच्चों ने काफ़ी अच्छे अंक लिए हैं और 12th क्लास में भी आपके बच्चों ने आपका नाम रोशन किया, 10th के बच्चों ने भी, तो किस तरह की तैयारी आपकी तरफ से इनको करवाई जाती थी? पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप हमारे स्कूल में आए, रूरल एरिया में हमारे स्कूल का आपने साथ दिया। सबसे पहले ये बात है कि हमारा स्कूल जो है जो रूरल एरिया में है, जहाँ बच्चे जो हैं माँ बाप इनके बिल्कुल अनपढ़ हैं, मतलब कम पढ़े लिखे हैं, तो पूरा बच्चा जो है वो स्कूल पर डिपेंड है। तो हम अपने स्कूल के बच्चों को ट्यूशनें भी पढ़ने नहीं देते हैं, और हमारे टीचर जो हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छा उनका रिस्पांस है, उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया है, और बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है। जो गाँव के बच्चे हैं इतनी दूर से आते हैं, ये फीस नहीं जमा करा देते, ट्यूशन कहाँ से पढ़ेंगे। तो बाकी ये बच्चे जो हैं अच्छे हैं, पैसे इनके पास गांव में कम होते हैं,
तो हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं। टीचर हमारे ओवर टाइम लगाते हैं, बहुत मेहनत कराते हैं और बच्चे भी। और हमारी यही कोशिश है कि इस बार हमारा स्कूल जो है वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में टॉप आया है। अगली बार भी हम अपने स्कूल की 10th और 12th की पोजीशन लाएंगे। लेकिन एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जब बच्चों के नंबर कम आते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर बात की जाए तो पहले होता था कि बच्चा पास हो गया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब परसेंटेज की बात होती है। किसी बच्चे के नंबर कम आते हैं तो परिवार के जो मेंबर होते हैं उनको डांटना शुरू कर देते हैं। कई बच्चे जो असफल हो जाते हैं, जो बच्चे फेल हो जाते हैं तो डिमोटिवेट होकर कहीं ना कहीं गलत रास्ता अपनाते हैं। तो ऐसे बच्चों को और ऐसे पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? हाँ, मैं सभी पेरेंट्स और बच्चों को यही कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स से यही अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ना थोड़ा अच्छी तरह देखिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ के कहाँ जा रहा है, उनका पूरी निगरानी रखो और मोबाइल उनको कम यूज करने दो। अगर पढ़ाई में करते हैं फिर उनको ठीक है, उनको चेक कीजिए। अगर मोबाइल पढ़ाई में नहीं इस्तेमाल करते हैं फिर उनको मोबाइल मत इस्तेमाल करने दो, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई जो है वो ख़राब हो जाती है। और बच्चे जो हैं, बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ स्टूडेंट को कि आप बेटे ये पढ़ाई जो है ये एक तपस्या होती है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बार जब आप चले गए फिर 12 नंबर ज़्यादा नहीं आते हैं। शुरू से ही मेहनत करो और टॉप मोस्ट ना आप अपने अंक लो, जिससे आप आगे जाकर सफल होंगे। और आपको ये मालूम है बच्चों कि जब आपके आगे भी जो 90+ मार्क्स आएंगे तो आपके जो है प्राइम मिनिस्टर स्कीम में आपका नंबर आएगा, आपको फ्री कॉलेज मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। और सब बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूँ जिनके कम नंबर आए हैं, घबराना नहीं है। फिर बार बार मेहनत करने से आदमी कामयाब होता है। तो अगली बार आगे गलती हो गई है उसे मत दोहराइए, अगली बार अच्छी मेहनत कीजिए और अपना अच्छा मुकाम हासिल कीजिए। थैंक यू। ये थे स्कूल के चेयरमैन जिन्होंने काफ़ी अच्छी बातें भी कही हैं और कहीं ना कहीं उन पेरेंट्स को भी संदेश दिया है जो पेरेंट्स बच्चों के कम नंबर आने पर उन्हें डांटते हैं और बच्चे जो हैं गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं पेरेंट्स से भी करना चाहूँगा आज कि अपने बच्चों पर ख़ास ध्यान दें। जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो महीने में 1 से 2 बार अपने बच्चों के लिए स्कूल में ज़रूर जाएं और स्कूल से ये पता करें कि क्या वो बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। क्योंकि जब कभी हम फील्ड में होते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं स्कूल से बल्क मारकर निकल जाते हैं और घूमते रहते हैं। उस तरफ भी आप लोग ध्यान ज़रूर दें। बाकी देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। धन्यवाद।